नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आपके दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम में कुल मिला के 30 से 32 दिन ही बचे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा नंबर का वेटेज रखता है, अर्थात ड्राइविंग पोर्शन के लिए आपके 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो है इस चैनल पर स्टार्ट किया जा रहा है। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को भी उतना ही प्यार देंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में आपके एग्जाम को पार कराने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। इसमें हम डेली 20-20 क्वेश्चन को इसी तरह डिस्कस किया करेंगे और इससे अलग जो भी मुझसे हो पाएगा मैं आपके एग्जाम के लिए जब तक करता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। जब तक आप एग्जाम देने जाओगे तब तक आपको बहुत सारी चीजें मेरी तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आप अपने एग्जाम में पूरे चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होकर उतरो और एग्जाम के जाते ही चीते उड़ा दो। ठीक है ना? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है ड्राइविंग पोर्शन का, जिसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली 20-20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया करेंगे। इस प्रकार से आपके पास 30 या 32 दिन बनते हैं, तो मोटे मोटे 30 दिन ही मान लो आप। 30 दिन में यदि आप डेली 20-20 क्वेश्चन भी करते हो तो लगभग 600 क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे। तो 600 क्वेश्चन में से ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं फंसेंगे, क्वेश्चन फंसेंगे 100%, बशर्ते आप इसे कितना ध्यान से करते हो। ठीक है, तो चलो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला प्रैक्टिस सेट आज का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 80 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हम इसमें आज करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्य उपस्थित है। अर्थात कौन सा प्रदूषक जो होता है वो सीएनजी के अंदर उपस्थित होता है। मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि सीएनजी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सीएनजी का परफॉर्मा भी आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, क्या मैकेनिज्म जो है सीएनजी में लगता है, कौन कौन से प्रदूषण या कौन कौन सी गैसें उसमें पाई जाती हैं। तो आप लोग बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, CH4, CO2, N2 या H2। आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा, आप लोग बता सकते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। आपको जैसा कि पता ही है सीएनजी में होती है आपकी मेथेन, तो इसका आंसर हो जाता है CH4, अर्थात मेथेन जो है वो सीएनजी में होती है। वही चीज ये पूछ रहा है, सीएनजी के अंदर क्या उपस्थित होता है इनमें से। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो उपस्थित होती नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं होती, ना हाइड्रोजन होती, इसलिए CH4 अर्थात मेथेन जो है वो सीएनजी के अंदर उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहियों की विशेषताएं होनी चाहिए, अर्थात आपका पहिया कैसा होना चाहिए। हल्का और सस्ता होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए जो सड़क की सतह पर चिपक कर चले, या नम्य होना चाहिए। नम्य अर्थात जो नरम पहिया होता है, जो ज़्यादा सख्त पहिया ना हो उसे नम्य कहते हैं, जो किसी भी तरह को मुड़ जाए, फ्लेक्सिबल पहिया हो। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, यदि आपका पहिया हल्का होगा और सस्ता होगा, अगर सस्ता होगा तो उसे सभी लेंगे, हल्का होगा तब भी उसे ज़्यादातर लोग उसको परचेज करेंगे, क्योंकि हल्का और सस्ता पहिया ज़्यादा दिन तक चल जाता है। अगर पहिया भारी होगा तो उसके इंजन पर भी लोड पड़ेगा गाड़ी के, अगर पहिया हल्का होगा तो इंजन पर अधिक लोड नहीं पड़ेगा और गाड़ी उसको आराम से खींचकर ज़्यादा चक्कर बना पाएगी। ठीक, सड़क की सतह पर चिपक कर चलना चाहिए। जी बिल्कुल चलना चाहिए। अगर सड़क की सतह पर चिपक कर चलेगा तो पहिए की ग्रिप सही बनेगी और गाड़ी चलाने वाले को भी आनंद आएगा। नम्य होना चाहिए, बिल्कुल नम्य भी आपका पहिया होना चाहिए, क्योंकि वो जितना फ्लेक्सिबल होगा उतनी ज़्यादा गाड़ी जो है मूव कर पाएगी। तो इसमें आंसर जो हो जाता है, ये तीनों ही ऑप्शन राइट हैं, अर्थात ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क व्हील में रिम तथा स्टील की डिस्क जुड़ी होती है। अर्थात आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, जो डिस्क व्हील होता है आपका, जो डिस्क ब्रेक का व्हील होता है ना, डिस्क ब्रेक का गोल गोल सा पहिया सा हो, उसमें स्टील की डिस्क जो है वो किस चीज़ से जुड़ी होती है। जो चमकदार स्टील की परत की डिस्क हो वो किस चीज़ से जुड़ी हो, क्या वो वेल्डिंग से वहाँ जोड़ रखी हो, क्या वो ब्रेजिंग से, क्या वो सोल्डरिंग से। तो इसका आंसर जो है आपका, इसका सही आंसर आपका ब्रेजिंग हो जाता है, वेल्डिंग नहीं होगा। जो बच्चे वेल्डिंग आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायर व्हील के स्पोक लंबाई के होते हैं, अर्थात जो एक स्पोक वाला क्या कहते हैं, स्पोक वाला रिम होता है ना, जो जैसा आपने साइकिल का रिम देखा हो, ऐसे ही बुलेट के रिम आते हैं, ऐसे ही जो है कुछ गाड़ियों के भी रिम आते हैं। तो वो ये पूछना चाह रहा है, जो रिम होता है स्पोक वाला, ताड़ियों वाला, उनकी ताड़ियों की लंबाई कितनी होती है। क्या उनकी लंबाई समान होती है या वे असमान लंबाई की होती है, कोई छोटा या कोई बड़ा होता है, या फिर दोनों तरह के होते हैं, समान भी है असमान भी, या कोई नहीं। तो आप सभी को पता है, अगर गोल पहिया होगा तो उसमें सभी स्पोक जो हैं वे समान लंबाई के होंगे, तभी तो गोल पहिया बन पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जो आपकी जो है जनरल इंटेलिजेंस पर भी आधारित था। आपको अगर बेसिक नॉलेज होगी, थोड़ा IQ अगर आपका थोड़ा बहुत भी तेज होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देते, क्योंकि आपने कभी ना कभी तो भाई साइकिल चलाई होगी, मोटरसाइकिल भी चलाई होगी। चलो मोटरसाइकिल छोड़ दो, साइकिल तो चलाई होगी। साइकिल के सभी स्पोक की लंबाई भी समान होती है। ठीक है, रिम में लगे हुए जितने भी स्पोक होते हैं उन सभी की लंबाई बिल्कुल बराबर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायर व्हील के आगे झुके हुए स्पोक सहन करते हैं, अर्थात ड्राइविंग टॉर्क को सहन करते हैं, ब्रेकिंग टॉर्क को सहन करते हैं, या कोई भी एक, इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों को सहन करते हैं।
वायर व्हील के आगे झुके हुए स्पोक क्या सहन करते हैं, ये पूछना चाह रहा है। आप ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दें। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है आपका ब्रेकिंग टॉर्क। अर्थात जब आप ब्रेक लगाते हो तो वायर व्हील के ब्रेकिंग टॉर्क ही उस स्पोक को सहन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जिन पहिए का व्यास 1.5 या 2 मीटर होता है उसमें क्या लगाया जाता है? डिस्क ब्रेक लगाए जाते हैं, वायर ब्रेक लगाए जाते हैं या स्प्लिट लगाए जाते हैं? आप लोग आंसर ध्यान से देना। जिस पहिए का व्यास जो है वो 1.5 से 2 मीटर होता है उसमें क्या लगाया जाता है, ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा स्प्लिट। अर्थात उसमें जो है स्प्लिट लगाया जाता है जिस पहिए का व्यास 1.5 से 2 मीटर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि रेम के बीच का भाग गहरा या कम व्यास का होता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि रेम के बीच का भाग गहरा या कम व्यास का होता है तो उसे क्या कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। ड्रॉप सेंटर रिम, फ्लैट बॉस रिम या फिर टायर या फिर कोई नहीं। आप इनमें से कोई सा एक आंसर आपका सही है, आप इसमें से आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अर्थात डोप सेंटर रिम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, ट्यूब टायर में टायर के बीड जो हैं वे रिम से रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं या अलग रहते हैं या सटे रहते हैं या बहुत नज़दीक रहते हैं? अर्थात पूछना चाह रहा है जो ट्यूब वाले टायर होते हैं उन टायरों में जो बीड होते हैं ना, बीड वे रिम से लगे हुए रहते हैं या अलग रहते हैं, ये चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सटे हुए रहते हैं, अर्थात सी इसका आंसर होगा। जो ट्यूब टायर होते हैं अर्थात जिन टायरों में ट्यूब होती है उनके जो बीड रहते हैं वे रिम से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल सटे हुए रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, मार्किंग के दृष्टिकोण से टायर के प्रकार निम्न में से कौन कौन से हैं? अर्थात कितने प्रकार के टायर हो सकते हैं? हाई प्रेशर टायर, लो प्रेशर टायर या एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर या ये सभी? अर्थात आपको बताना है कि कितने प्रकार के टायर हो सकते हैं। आपने पढ़ाई होगा कितने प्रकार के टायर होते हैं, हाई प्रेशर भी होता है, लो प्रेशर भी होता है और एक होता है एक्स्ट्रा लो प्रेशर, अर्थात ये सभी। अर्थात आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी सामान्य बुद्धिमत्ता पर भी आधारित है ये क्वेश्चन। मोटर कारों में किस टायर का उपयोग किया जाता है? हाई प्रेशर टायर का उपयोग किया जाता है या लो प्रेशर टायर का या एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर का या इन सभी टायर का उपयोग कर सकते हैं? तो आप सभी को पता है, जब आपने मोटर कार का चैप्टर यदि अपनी किताब या किसी टीचर से पढ़ा हो तो उसमें आपको बताया गया होगा कि लो प्रेशर टायर का उपयोग ही मोटर कारों में किया जाता है। इन तीनों में से केवल लो प्रेशर टायर ही मोटर कारों में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक्टर में किस टायर का उपयोग किया जाता है? भाई ऐसे कि आप सभी लोग गाँव देहात से बिलोंग करते हो, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह भी चलाते होंगे या आती होगी या घर में तो हो ही हर एक की। तो इसमें ट्रैक्टर में किस तरह के टायर का उपयोग किया जाता है? क्या हाई प्रेशर टायर होता है वो, क्या लो प्रेशर टायर होता है, क्या एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर होता है? तो आप बताओगे ट्रैक्टर में हमेशा एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर का ही उपयोग किया जाता है, ना कि हाई प्रेशर टायर का। ठीक है ना। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपने पढ़ रखा होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। बैलून टाइप टायर कैसा होता है? अर्थात जो बैलून टाइप टायर होता है वो हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है या एक्स्ट्रा लो प्रेशर होता है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका एक्स्ट्रा लो प्रेशर होता है। जो बैलून टाइप टायर होता है अर्थात बैलून के जैसा टायर होता है जो, वो एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर होता है। आपने ट्रैक्टर के टायर देखे होंगे और ट्रैक्टर के टायर की ट्यूब तो देखी होगी, तो ट्यूब कैसी होती है? वो बैलून की तरह होती है ना। तो ट्रैक्टर में जब एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर होते हैं और उनकी ट्यूब जो है बैलून की तरह होती है, तो बैलून टाइप टायर पे तो एक्स्ट्रा लो प्रेशर के हुए, यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते थे या नहीं थे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, जो हैवी व्हीकल होते हैं उनके व्हील के डिस्क में क्या लगा होता है? हैवी व्हीकल जैसे आपके ट्रक वगैरह हो गए या कोई भारी का जो व्हील होता है ना, अर्थात उनका पहिया जो होता है, उनके पहिए में क्या लगा होता है? स्पोक लगे होते हैं। आपने देखी है बस के टायर में कभी स्पोक लगे हुए? नहीं। उसमें हवा लगी होती है? नहीं, हवा भी नहीं लगी होती। पूरी तरह से भरा होता है? नहीं, पूरी तरह से भी नहीं भरा होता। छिद्र होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जब होगा, देखो यहाँ बनाकर दिखाता हूँ। जैसे ये बस का टायर है, ठीक है, तो ये तो इसमें 4 नट आ गए और यहाँ पर रिम में जगह जगह ऐसे छेद से आपको देखने के लिए मिलेंगे। मिलते हैं या नहीं मिलते? तो इन्हीं छिद्र की बात कर रहा है कि जो हैवी व्हीकल होते हैं उनके डिस्क में क्या लगा होता है? उसमें छिद्र लगे रहते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्यूब रहित टायर ट्यूब टायर की अपेक्षा होते हैं, और ट्यूबलेस टायर होते हैं वे ट्यूब टायर से हल्के होते हैं या भारी होते हैं? ये चीज़ पूछना चाह रहा है आपसे। तो आपको सभी को पता है भाई, अगर किसी चीज़ में ट्यूब डालोगे तो ट्यूब का भी भार बढ़ेगा, और जिस टायर में ट्यूब है ही नहीं उसमें हवा है तो वो तो ट्यूब वाले से हल्का ही होगा। तो ये तो हल्का ही होगा, इसका तो आंसर हल्का ही है। ठीक है, ये तो आपने सभी ने सही दिया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक, चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाड़ी मोड़ते समय गाड़ी को ओवरटर्न होने से कौन रोकता है? टायर, ट्यूब, व्हीकल या रिम? आपको बताना है गाड़ी मोड़ते समय गाड़ी को ओवरटर्न होने से कौन रोकता है। अर्थात गाड़ी जब आप मोड़ते हो तो उसको ज़्यादा मुड़ने से कौन सी चीज़ आपको रोकती है? क्या टायर रोकता है
क्या फिर आपको व्हील रोकता है, या फिर आपको ट्यूब रोकती है, या फिर आपको रिम रोकता है, आपको बताना है। तो आप ध्यान से, अगर ध्यान दिया हो आपने कभी, जब गाड़ी के टायर मुड़ते हैं तो उसका टायर ही तो उसको ज़्यादा मुड़ने से रोकता है। अगर उसमें टायर ना हो तो वो काफ़ी हद तक मुड़ जाए, जितना उसका एंगल मुड़ने का होता है उससे भी ज़्यादा मुड़ सकता है, ठीक है ना। तो एक टायर ही है जो उसको ओवरटर्न होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑटोमोबाइल वाहनों में किस आधार पर पहियों की संख्या आधारित होती है? अर्थात वाहन की कीमत के आधार पर कि भाई जितनी ज़्यादा कीमत का वाहन होगा उतने ही ज़्यादा उसमें पहिए होंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। इंजन की क्षमता के आधार पर, अर्थात जितना बड़ा इंजन होगा इतने ही ज़्यादा उसमें पहिए होंगे? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। वाहन के भार के आधार पर, हाँ ये हो सकता है कि जितना ज़्यादा वाहन में भार होगा उसी के अनुसार उसमें पहियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी या घटा दी जाएगी, इसी तरह से। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर आप अपने बुद्धिमत्ता से, विवेक से दे सकते थे, ठीक है ना। और दिया भी होगा, कुछ नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा कि दिया होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहनों में किस व्हील का इस्तेमाल होता है? अर्थात जो मॉडर्न ऑटोमोबाइल व्हीकल हैं उनमें किस तरह के पहिए का इस्तेमाल होता है? आर्टिलरी वुडन स्पीक व्हील, या वायर स्पोक व्हील, या प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका आंसर आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्या इसका आंसर है? तो इसका आंसर हो जाता है प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील, अर्थात स्टील का ऐसा पहिया जिसके डिस्क को पहले से ही प्रेशराइज्ड किया गया हो, वही पहिया जो है आधुनिक ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारी वाहनों में किस व्हील का इस्तेमाल किया जाता है? अर्थात जो भारी वाहन होते हैं उनमें किस तरह के व्हील का इस्तेमाल जो है किया जाता है? प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील का? नहीं, ये तो आपने अभी पढ़ा, आधुनिक ऑटोमोबाइल में होता है। तो आर्टिलरी वुडन स्पोक व्हील का, इसका हमें पता नहीं, चलो छोड़ दो। हैवी ड्यूटी प्रेस्ड स्टील व्हील का, या टू पीस व्हील का? तो इसका आंसर जो होता है वो होता है आपका हैवी ड्यूटी प्रेस्ड स्टील व्हील। इसको आप याद कैसे रखोगे भाई? एक बात बताओ, भारी जो वाहन होते हैं वे कैसी ड्यूटी करते हैं? वे हैवी तो ड्यूटी करते हैं। तो इससे याद रख लो, हैवी ड्यूटी जो लोग करते हैं उनमें जो व्हील होते हैं वे भी हैवी ड्यूटी प्रेस्ड स्टील व्हील के होते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। जो व्हील होता है उसकी सही देखभाल कैसे की जाती है? व्हील्स का सीधापन चेक करें, वर्ष में एक बार व्हील को पेंट करें, व्हील का नट सदा पूर्ण टाइट रखें, या उपरोक्त सभी। तो आप लोग सभी बता सकते हो, इतने समझदार तो सभी हो, क्या क्या चीज़ व्हील में चेक करनी चाहिए। अगर आप व्हील्स का सीधापन चेक करेंगे, कहीं व्हील में लहक तो नहीं आ रही, तो ये भी चीज़ सही है, ये भी होनी चाहिए। वर्ष में एक बार व्हील को पेंट जरूर करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो उस पर जर्नी आएगा, ये भी चीज़ सही है। व्हील का नट सदा पूर्ण टाइट रखें, तो ये भी चीज़ सही है। अगर आप नट को ढीला रखेंगे तो आपकी गाड़ी कहीं जाएगी और पहिया निकल के कहीं भाग जाएगा। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, अर्थात डी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन से गुण टायर के अंदर होने चाहिए? अर्थात आपका टायर किस प्रकार का होना चाहिए? तो आप इसमें ध्यान से देखना, वैसे तो आपके सामने ऑप्शन इसका दिख ही गया है। मोटर गाड़ी को जो तीव्र गति से भगाएं, अर्थात ऐसे टायर जो मोटर गाड़ी को अधिक स्पीड प्रदान करें। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। तो समुचित रोड फ्रिक्शन सरफेस प्रदान करे, अर्थात जिस तरह की रोड है उसी तरह का फ्रिक्शन जो है गाड़ी को प्रदान करे, ये भी सही है। मोटर गाड़ी को स्कीड न होने दे, अर्थात मोटर गाड़ी को स्लिप न होने दे बिल्कुल भी, ऐसे भी टायर होने चाहिए। तो सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट जो आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है वो है, टायर का डिजाइन बना हुआ भाग क्या कहलाता है? अर्थात ऐसा बना देते हैं ना टायर का डिजाइन, तो टायर का जो डिजाइन बना हुआ भाग है इसको हम क्या कहते हैं? बीड, ग्रेड, डेड, या ड्रीड? तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक नया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ड्रीड, अर्थात टायर के डिजाइन बने हुए भाग को ड्रीड कहते हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक दबा के करना, ठीक है। अब आपकी रोज डेली ऐसे ही 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा एक, ठीक है, ड्राइविंग पोर्शन का, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और बाकी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट या मैथ्स की जो 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो तो आपकी चली रही है। जिसको मैथ्स में दिक्कत हो वो 10 क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। उसमें आपको डेली महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से कराए जा रहे हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपका मैथ्स जो है इजीली और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।